बुद्ध और उनका धम्म। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑडियो संपादक मनोज कुमार बौद्ध। नमो बुद्धाय। दूसरी बात यह है कि भगवान बुद्ध ने कभी ऐसी बेकार को चर्चा में नहीं पढ़ना चाहा, जिसका आदमी के कल्याण से कोई संबंध न हो। इसलिए कोई भी ऐसी बात जिसका आदमी के कल्याण से कोई संबंध नहीं, यदि भगवान बुद्ध के सिर मिली जाती है, तो उसे बुद्ध वचन स्वीकार नहीं करना चाहिए। प्रे 255-256। इसी कसौटी पर परख कर लगता है कि डॉ. अंबेडकर ने परंपरागत बुद्ध वचन को बुद्ध वचन स्वीकार करने या स्वीकार न करने का रास्ता अपनाया है। पहली ही बात जो उन्होंने अपने इस ग्रंथ में परंपरागत मान्यता के विरुद्ध अथवा उससे भिन्न लिखी है, वह है तथागत की प्रवज्ञा अथवा उनके अभिनिष्क्रमण के कथानक को ही लेकर। सिद्धार्थ कुमार प्रव्रजित हुए थे, ये सत्य है, किंतु प्रश्न है वह क्यों प्रव्रजित हुए थे। परंपरागत मान्यता है कि एक बूढ़े, एक रोगी, एक मृत तथा एक साधु को देखकर यदि इन्हें संसार के दुखमय जीवन का प्रतीक मानकर इस कथानक को एक अलंकारिक रूपक मात्र स्वीकार कर लिया जाए, तब तो बात दूसरी है। किंतु यदि 29 वर्ष की आयु होने तक भी सिद्धार्थ द्वारा एक बूढ़े, एक रोगी और एक मृत व्यक्ति को न देखे रहने की बात को ऐतिहासिक सत्य माना जाए, तो यह ऐतिहासिक सत्य ऐसा सत्य होगा जिस पर हर विचारवान का प्रश्न चिन्ह लगेगा और अवश्य लगेगा। आखिर इस ऐतिहासिक सत्य की प्राचीनतम साहित्यिक साक्षी क्या है? इसकी साहित्यिक साक्षी केवल वे अट्ठकथाएं हैं जिन्हें बुद्ध घोष तथा अन्य आचार्यों ने भगवान बुद्ध के 1000 वर्ष बाद परंपरागत सिंगल अट्ठकथाओं का आश्रय ग्रहण कर पाली भाषा में लिखा। क्या त्रिपिटक के अंतर्गत गिने जाने वाले ग्रंथों में से किसी भी ग्रंथ में इस बूढ़े रोगी मृत साधु को देखकर अभिनिष्क्रमण किए जाने वाले कथानक का कहीं उल्लेख नहीं है? हमारी सीमित जानकारी में कहीं भी नहीं है। खुद्दक निकाय के सुत्तैपात के 8वें में दंडसुत है, उसमें प्रव्रज्या का ठीक कारण व्यक्त हुआ प्रतीत होता है। उस सुत्त में है अत्यंत भयभीत है और आप बादलों में लोगों को देखते हैं। मैं आंदोलन के बारे में क्या कहूँ, क्योंकि मैंने इसे जीत लिया है। एक फंसे हुए पास को देखकर ये पानी में मछली की तरह था। अज्ञानी को जीतो और मुझे विपरीत दिशा में देखो और तुम मुझसे डरते हो। समंतसारी लोको दिशा सब सुमेरिता ओसाना तेवे व्यारुधे दिवा में आरती आहू। मैं ऐसी इमारत चाहता हूँ जो रहने के लिए अच्छी जगह न हो। अर्थशास्त्र धारण भयावह लगा। उससे ये जनता कैसे झगड़ती है देखो। मुझमें संवेग वैराग्य कैसे उत्पन्न हुआ, यह मैं बताता हूँ। 2. अपर्याप्त पानी में जैसे मछलियाँ छटपटाती हैं, वैसे एक दूसरे से विरोध करके छटपटाने वाली प्रजा को देखकर मेरे अंतःकरण में भय उत्पन्न हुआ। 3. चारों ओर का जगत असार दिखाई देने लगा, सब दिशाएं कांप रही हैं ऐसा लगा, और उसमें आश्रय का स्थान खोजने पर निर्भय स्थान नहीं मिला, क्योंकि अंत तक सारी जनता को परस्पर विरुद्ध हुए देखकर मेरा जो ऊब गया। फिर सुत्तैपात के पब्बज्जा सुत्त के आरंभ में निम्नलिखित गाथाएं हैं। मैं पब्बाज्जा को पब्बाजी चक्खुमा के रूप में मारूंगा। जब वह सोच ही रहा था, उसने उसे एक पब्बज्जा दिया। ये संगति यह है कि घर में निवास करने वाला स्थान राजस का निवास है। अभ्भोकसो च पब्बज्जा इति दिवन पब्बाजी। 1. प्रो. धम्मानंद कोसाग्मश्री द्वारा रचित भगवान बुद्ध का हिंदी अनुवाद देखें।